जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम निकिता है और मैं ब्लेसिंग्स टीम उड़ीसा से हूँ। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी द्वारा ध्यान व्याख्या की गई पुस्तक श्री कृष्ण अमृतम श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान सार के अंतिम अध्याय की गहराई को आज समझेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम यानी 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग, जिसमें बताया गया है कि मानव जीवन का परम उद्देश्य ही मोक्ष प्राप्त करना है और इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति को पाना है। यह बहुत ज़रूरी अध्याय है दोस्तों, क्योंकि इसमें गीता के समस्त उपदेशों का सार है। तो श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, समस्त धर्मों को त्याग कर अपने आप से ही शरण की प्रार्थना करना चाहिए, तब तुम्हें मैं सर्व पापों से विमुक्त कर दूंगा अथवा तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। दोस्तों, एक बार हम जानेंगे कि भगवद गीता को समझने के लिए इसका आचरण करने योग्य विधान को श्लोक के पहले चरण में माम एकम शरणम व्रज में माम जो है वह सब अपने आप पर समझना चाहिए। दूसरे चरण में जो अहम है वह श्री कृष्ण जी हैं, वेदव्यास जी और स्वयं पूर्ण आत्मा के लिए बताया गया है। शरीर, मन, बुद्धि, कुटुंब और सामाजिक रीति से मुक्त होने के लिए हमारे अनेक धर्म होते हैं। उन सारे धर्मों को त्याग कर केवल आत्म धर्म को ही प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं। मामम एकम शरणम वज्र, अर्थात अपनी आत्मा के शरण की प्रार्थना करनी चाहिए। मतलब कि अपनी आत्मा के शरण में हमें जाना चाहिए। जिसकी आत्मा, उसे अपने आत्मा से ही शरण मांगनी चाहिए। हमें अपने ध्यान में बैठना चाहिए। भूख लगती है तो खाना चाहिए, वह शरीर धर्म कहलाता है। नींद लगती है तो सोना चाहिए, यह भी शरीर धर्म कहलाता है। थोड़ी निंदा को त्याग करनी चाहिए, भूख को तिरस्कार करनी चाहिए और अपने श्वासों को अपनाना चाहिए। अपने श्वास पर अपना ध्यान रखना चाहिए। यही आत्मधर्म है। सर्व शारीरिक धर्मों का परित्याग कर हमारे अंदर आत्मधर्म विधि पूर्वक रहना चाहिए, तब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, ऐसा कह रहे हैं श्री कृष्ण जी। जब अपने आप का उद्धार करने का जितना यत्न करेंगे, उतनी सहायता हमें परम आत्माओं से भी प्राप्त होगी। ध्यानम रक्षति रक्षते, यानी कि जो कोई ध्यान की रक्षा करता है, ध्यान ही लौटकर उनकी रक्षा करता है। हमारे द्वारा रक्षा किया गया ध्यान धर्म ही हमारी रक्षा करता है। दोस्तों, प्रत्येक दिन अवश्य शरीर धर्म, कुटुंब धर्म जो है, लेकिन धर्म है एक और कर जो है आत्मधर्म। हमारे द्वारा रक्षित किया गया आत्म ध्यान ही हमारे सारे पापों का नाश कर हमें मोक्ष प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 73 श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, तुम्हारे अनुग्रह के कारण मेरा मोह का नाश हो गया है, ज्ञान प्राप्त हो गया है, मेरे संदेहों का निवारण हो गया है, अतः अब मैं स्थित प्रज्ञ हो गया हूं। अब तुम्हारे आज्ञा अनुसार ही चलूंगा। ये बहुत ज़रूरी है कि गीता का ज्ञान पूरी तरह सुनने के बाद अर्जुन का अज्ञान मिट गया था। वे पुरानी स्मृतियां फिर से स्मरण हो गई थी। ध्यान साधना में मन शून्य हो जाने पर हम जन परंपरा का वापस स्मरण होने लगता है। अर्जुन एक पुरुषोत्तम है। सांसारिक मोह उसे कभी छू भी नहीं पा सकते। उस युद्ध के समय में उसे आध्यात्मिक मोह केवल थोड़ी देर के लिए ही प्राप्त हुआ था, परंतु गीता के बोध के कारण वे दूसरे ही क्षण छूट गया। अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, मेरा नष्ट हो गया है। तुम्हारे कहने के अनुसार ही गांडीव धारण कर धर्म संस्थापन करके ही रहूंगा। तुम्हारे आज्ञानुसार ही चलूंगा। जब तक हमें संदेह रहता है, तब तक क्या करना है और क्या नहीं करना, ऐसे अज्ञान की ही दो स्थिति बनी रहती है। परंतु सारे संदेहों का निवारण हो जाने पर क्या करना है, क्या नहीं करना, यह अच्छी तरह हमें मालूम हो जाता है और व्यक्ति तुरंत कार्य क्षेत्र में कूद पड़ता है, अपने कर्तव्य में पूरी भाव से डूब जाता है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में, यह बहुत ही जरूरी है दोस्तों। वो कहते हैं, हृदय की दुर्बलता महत्वहीन होती है। मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों के लिए, यानी जीवित लोगों के लिए, पंडित जन कभी शोक नहीं करते। मैं जो है वह आत्मा है। शरीर को मारने या मरने पर भी आत्मा नहीं मरती।
ध्यान योग अभ्यास से ही दुख हरता है हमारा। सभी प्रकार की परिस्थितियों में समान रूप से रहना ही योग कहलाता है। जिसमें श्रद्धा है उसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान रूपी अग्नि में सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि का नाश होना ही आत्मा का विनाश है। कर्म करने का ही अधिकार है, परंतु उनके फल पर किसी का अधिकार नहीं है। हमें कर्म कम करने से अच्छा है हम अधिक कर्म करना। ध्यान योग द्वारा ही कर्मों की योग्यता प्राप्त होती है। योगा स्थिति में रहकर ही कर्मों को हमें करना चाहिए। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान योगी बन जा अर्जुन, अपना उद्धार स्वयं ही करना चाहिए। मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त करोगे। आवेश रहित होकर युद्ध करो, जैसे तुम्हारी इच्छा है तुम वैसे करो। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के आखिरी श्लोक में कहा गया है, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण धनुर्धारी अर्जुन होते हैं, वहां संपदा, ऐश्वर्य, विजय, दृढ़ नीति होती है। ऐसा मेरा अभिप्राय है। संपूर्ण गीता का सार यही है दोस्तों कि श्री कृष्ण जी एक जगत गुरु हैं, एक योगेश्वर हैं। श्री कृष्ण आध्यात्मिक अनुभव की परम सीमा है। श्री कृष्ण आध्यात्मिक शास्त्र ज्ञान के प्रतीक हैं। धनुष धारण किया हुआ अर्जुन सांसारिक प्रगति के लिए, अपने सर्वशक्ति सामर्थ्य का प्रयोग करने के लिए और बाहर के शत्रुओं को ही नहीं बल्कि अपने अंदर शत्रुओं को भी जीतने के लिए लगातार कार्यभार एक योद्धा की तरह, एक मुमुक्षु यानी जो व्यक्ति चाहता है उसे मोक्ष मिले, उसका एक प्रतीक है। ये दोनों श्री कृष्ण और अर्जुन सही भौतिक जीवन विधान में सही आध्यात्मिक को समान कर हम अपने जीवन रचना को सुधारें तो संपदा, विजय, ऐश्वर्य, महान, दृढ़ नीति नियम प्रत्येक के जीवन में प्रकाशमान होगा। श्री यानी ऐश्वर्य, इसका मतलब है सांसारिक संपदाएं। विजय का अर्थ है सही विवरण मोक्ष अर्थात आत्मा की उपलब्धि। ध्रुवा नीति अर्थात दृढ़तम धर्म, मतलब अच्छे प्रकार के अनुष्ठान के किया गया धर्म। भूति मतलब आनंद, ईप परलोक में आनंद। इन्हें प्राप्त करने के लिए ध्यान को हमारे नित्य जीवन, हमारी डेली लाइफ में एक हिस्सा बनाना होगा दोस्तों, ताकि हम एक आध्यात्मिक जीवन बिता सकें। तो ज़रूर सभी को ध्यान साधना करना होगा, ध्यान योगी बनना होगा। इसी के साथ यह अद्भुत पुस्तक आज समाप्त हुआ दोस्तों। जय श्री कृष्ण।